हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेजफुल 2769 अगेन। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें एक बार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा टॉपिक है और कोड से रिलेटेड है IS 456, जो जनरली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट उसके बारे में जानते हैं और प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए यूज़ होता है। इसके बारे में ज़्यादा मेरा बताना ठीक नहीं है क्योंकि आप लोग सब इसके बारे में जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं वो कोड पे बेसिस है, यानी कि इसका फैक्ट हमें याद रखना है, इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो हमें याद रखना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पहला क्वेश्चन है, 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्म टू। तो इसका मतलब ये है कि जो 33 ग्रेड की जो OPC आती है, यानी कि हम बात करें यहाँ पर ओके OPC यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको OPC भी बोलते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, 33 ग्रेड का मतलब ये होता है कि जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 दिन के बाद में वो 33 MP है, यानी कि MP होता है मेगा पास्कल, यानी कि न्यूटन पर mm²। 33 न्यूटन पर mm² शुड बी। तो वो आपकी 33 ग्रेड सीमेंट कहलाएगी। ठीक है, तो इसको जो कंफर्म करता है कोड जो रिलेटेड है वो IS 269 है। ठीक है, इस तरीके के आपने पिक जो देखे होंगे मीडिया, सोशल मीडिया पे या TV वगैरह पे, टेलीविज़न वगैरह देखते हैं तो उस पर आपने देखा होगा। ये कुछ इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अच्छा, आगे बात करते हैं 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्म टू। तो सेम एज जैसे 33 ग्रेड के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से 43 ग्रेड को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सेम एज वही चीज़ है। तो IS कोड जो कंफर्म करता है वो है आपका IS 8112। ठीक है, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को जैसे मैंने बताया ऊपर OPC भी डिफाइन इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों आपको याद रखने। ओके, आगे बात करते हैं 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कन्फर्म टू। तो इसका सीधा आंसर है, आपको याद रखना है IS 12269। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अगली सीमेंट जो होती है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, यानी कि इसमें पोज़ोलानिक मटेरियल होता है। इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी आप जो रेफरेंस बुक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगा किस तरीके से पोज़ोलाना आपका ड्राइव होता है। और ये पहली बार जो मिला था आपका जो इटली के अंदर, रोम जो जगह है वहाँ पर निकला था, वोल्केनिक ऐश। तो इस दो तरीके की पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट होती है। तो फ्लाई एश बेस्ड होती है, कैल्शियम क्ले बेस्ड होती है। तो फ्लाई एश बेस्ड जो सीमेंट होती है वो कंफर्म करती है IS 1489 पार्ट 1, एंड जो कैल्शियम क्ले बेस्ड होती है वो IS 1489 पार्ट 2 को कंफर्म करती है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। अच्छा, तो ये तो आपके सीमेंट के बारे में हो गए। अब बात करते हैं वाटर। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द कंक्रीट वर्क, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और वाटर भी आपका, उसके कुछ परमिसिबल लिमिट पैरामीटर्स होते हैं वो आपके कॉन्फर्म करने चाहिए, नहीं तो आपका जो कंस्ट्रक्शन पर्पज है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो आपको यहाँ पर मेज़र करने होते हैं जब भी आप किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करते हैं। तो वाटर की क्वालिटी किस तरीके की होती है, तो 2-3 फैक्टर्स हैं, एक एक करके बताता हूँ मैं। पहला तो है आपका एसिडिटी टेस्ट। जो पहले तो बता देता हूँ कि IS कोड जो होता है वो होता है IS 305 पार्ट 22, यू शुड रिमेंबर। अब एसिडिटी टेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है वो ये मैंने लिखा है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ 0.02 NaOH के बारे में जानते हैं, यूज टू न्यूट्रलाइज
0.02 एन मीन्स नॉर्मलिटी। एन के बारे में बताता हूँ अभी। NaOH जो यूज किया जाता है टू न्यूट्रलाइज 100 ml ऑफ सैंपल यूजिंग। इंडिकेटर जो यूज किया जाता है वो फिनोल्फ्थलीन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एन बेसिकली होता क्या है, एन के बारे में देखते हैं। एन को हम डिफाइन करते हैं नॉर्मलिटी। एन मीन्स नॉर्मलिटी। एन का मतलब होता है कि कोई भी जो आपका सोल्यूट है तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि उसका कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट आपका जो उसका सॉल्यूशन बनाया है हमने, तो उस सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो वो नॉर्मलिटी कहलाता है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन भी करते हैं। 1000 इंटू जो वेट ऑफ सॉल्यूट होगा और ग्राम इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। और देख लेना आप, तो ये इसकी नॉर्मलिटी को शो करता है। अच्छा, आपको एक यहाँ से एक नई चीज़ और पता चली होगी, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है जो मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, वो अगर हम उसको वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका, उस पर कितना चार्ज पार्टिकल है, वो आपका ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया एसिडिटी टेस्ट। कंफर्म करना चाहिए पार्ट 22। एल्कलिनिटी टेस्ट सेम थिंग। एल्कलिनिटी टेस्ट जो होता है वो कंफर्म करना चाहिए IS 3025 पार्ट 23। और यहाँ जो हम यूज़ करते हैं 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 की यूज़ करते हैं। और जो फिनोल्फ्थलीन यूज किया जाता है वो मिक्स्ड इंडिकेटर का जो इंडिकेटर है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आगे बात करते हैं हम pH वैल्यू ऑफ वाटर। pH वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 6। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कंस्ट्रक्शन पर्पज़ यूज़ कर रहे हैं। वाटर का जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है वो 6 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एसिडिक वाटर होगा तो, क्योंकि जनरली हम जो यूज़ करते हैं कंक्रीट के अंदर RCC यानी कि रेनफोर्स भी हम उसके अंदर डालते हैं, तो कोरोजन की आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो आपके एग्रीगेट या सीमेंट होता है उसके अंदर भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये पैरामीटर फिक्स किया गया है IS कोड के द्वारा। आगे जो है परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट फॉर ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, तो वो शुड बी, यानी कि ये कुछ फैक्टर है आपको ये फिक्स याद रखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर के अंदर होता है 200 mg पर लीटर। mg पर लीटर को पार्ट्स पर मिलियन भी कहा जाता है। आपको बता देता हूँ कि mg पर लीटर को पार्ट्स पर मिलियन क्यों कहा जाता है। जब mg को हम mg पर लीटर को डिफाइन करते हैं, mg और लीटर जो होता है, 1 लीटर में आपको पता होना चाहिए 1000 mg होता है, 1000 ग्राम सॉरी, और 1 ग्राम में 1000 mg होता है, यानी कि 1000 mg। इसको काट देंगे तो mg से ये mg आपका बैलेंस हो जाता है। तो आपको यहाँ से देखने को मिलता है कि मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 10⁶। तो मिलियन, हमने ये बोला कि पार्ट पर मिलियन यानी कि 10⁶। तो mg पर लीटर इज इक्वलेंट टू ppm। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, परमिसिबल लिमिट फॉर इनऑर्गेनिक मैटर जो वो होती है 3000 mg पर लीटर होनी चाहिए। सल्फेट परमिसिबल लिमिट 400 mg पर लीटर। क्लोराइड के यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं। अगर आपका RCC है तो 200 mg पर लीटर होना चाहिए, और 200 नहीं 500 mg पर लीटर फॉर RCC। एंड PCC के लिए होता है 2000 mg पर लीटर। आगे जो है सस्पेंडेड सॉलिड 2000 mg पर लीटर। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये आपको हमेशा ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा।
जैसे यहाँ पर कुछ फैक्टर याद करने का तरीका ये भी हो सकता है, लाइक आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि परमिसिव लिमिट फॉर ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर आपके कम होने चाहिए बिल्कुल ऑब्वियसली, और इनऑर्गेनिक मैटर आपके ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको एक दूसरे को लिंक करके हम याद कर सकते हैं। अब जैसे सल्फेट है, सल्फेट आपका कम से कम होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे, याद रखने चाहिए आपको, क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे डायरेक्ट एग्ज़ाम्स के अंदर। तो फ्रेंड्स आप बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि या नहीं, और अगर आपको वीडियो ठीक लगता है, हमारा जो मैटर है, हमने जो कंटेंट लिया है वो अगर ठीक लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी, अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।